हनुमान चालीसा की 17वीं पंक्ति में लिखा है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका सीधा अर्थ यह है कि हनुमान जी के उपदेश को अपनाकर विभीषण लंका के राजा बने। लेकिन सवाल यह उठता है, आखिर वह ऐसा कौन सा मंत्र या उपदेश था जिसे अपनाने के बाद विभीषण जी की तकदीर बदल गई। विभीषण, जो पहले सिर्फ एक साधारण राक्षस कुल में जन्मे थे, हनुमान जी के मार्गदर्शन के बाद पूरी लंका के अधिपति बने। क्या यह कोई चमत्कार था? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और विस्तार से समझेंगे कि हनुमान जी ने विभीषण को कौन सा मार्ग दिखाया जिसने उन्हें लंका का राजा बना दिया। तो जुड़े रहिए और इस अद्भुत ज्ञान को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि वह एक शक्ति होती है जो मन पर गहरा प्रभाव डालती है। वह शब्द जो मन को ऊर्जा दे और मार्गदर्शन करे, वही मंत्र कहलाता है। मंत्र से ही मंत्रणा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सलाह या दिशा निर्देश। सही समय पर मिली सही मंत्रणा व्यक्ति की पूरी तकदीर बदल सकती है, और यही हुआ विभीषण जी के साथ। हनुमान जी ने विभीषण को एक ऐसा दिव्य मंत्र दिया जिसने उनकी पूरी जीवन धारा को पलट कर रख दिया। यह कोई साधारण सलाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मार्गदर्शन था जिसने विभीषण को रावण की सोने की लंका का राजा बना दिया। लंका नगरी रावण के वज्र किले के रूप में जानी जाती थी, जहां हनुमान जी माता सीता की खोज में पहुंचे थे। इस अभियान में उनकी भेंट विभीषण जी से हुई, रावण के ही भाई, लेकिन स्वभाव में एकदम अलग। वे राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु उनके मन, वचन और कर्म में श्री राम की भक्ति बसी हुई थी। जब विभीषण जी को अवगत हुआ कि उनके समक्ष स्वयं पवन पुत्र हनुमान खड़े हैं, तो उनका हृदय आनंद से भर उठा। यह उनके लिए एक दिव्य क्षण था, जैसे किसी डूबते हुए को किनारा मिल जाए। लेकिन उनके मन में एक गहरी उलझन भी थी। क्या राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण वे श्री राम की शरण में जा सकते हैं? क्या रावण का भाई होने के कारण श्री राम उन पर कृपा करेंगे? अधर्म से घिरे रहने के बावजूद उनका मनुष्य धर्म स्वीकार्य होगा? इन्हीं संशयों के बीच वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े और अपने मन की सारी उलझनें व्यक्त की। हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने विभीषण की आंखों में झांका, जहां भक्ति थी परंतु साथ ही अनिश्चितता भी। फिर वे प्रेम पूर्वक बोले, श्री राम करुणा के सागर हैं। जो सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है, उसे वे अवश्य अपनाते हैं। लेकिन विभीषण जी का मन अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ। वे सोच रहे थे, क्या वास्तव में ऐसा संभव है? क्या सिर्फ भक्ति से सब कुछ बदल सकता है? हनुमान जी बोले, यदि तुम सच में श्री राम की कृपा पाना चाहते हो, तो बस एक काम करो, हर समय, हर क्षण, हर श्वास में राम नाम का जप करो। राम नाम में इतनी शक्ति है कि स्वयं श्री राम भी उसके अधीन हो जाते हैं। यह सुनकर विभीषण जी के मन का सारा भ्रम समाप्त हो गया। उन्होंने बिना एक पल गंवाए हनुमान जी के इस उपदेश को अपने जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने राम नाम को अपने रोम रोम में बसा लिया। इतिहास में अब तक लंका का राजा वही बनता था जो सबसे शक्तिशाली होता था। वहां केवल बल, छल और युद्ध से ही सिंहासन पाया जाता था। लेकिन विभीषण जी की कहानी अलग थी। उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, उन्होंने बल के बजाय भक्ति का मार्ग चुना। और फिर वही हुआ जो दुनिया ने देखा और जिसे हनुमान चालीसा में भी लिखा गया, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम नामा की शक्ति से विभीषण जी लंका के राजा बने। यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि एक सीख है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और समर्पण से किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चारों युगों की विशेषताओं को बताते हुए कहा है कि सतयुग में भगवान ध्यान से प्रसन्न होते थे। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा देवताओं की कृपा प्राप्त होती थी। द्वापर युग में पूजन और भक्ति से ईश्वर को पाया जाता था। लेकिन कलयुग एक अलग ही युग है। यह युग केवल पाप की जड़ है, जिसमें मनुष्य का मन स्वतः ही अधर्म, मोह माया और वासनाओं की ओर आकर्षित होता है। न तो इस युग में तप का बल है, न भक्ति की गहराई और न ही ज्ञान का प्रकाश। लेकिन इस अंधकार में भी एक ऐसा प्रकाश है जो मोक्ष का द्वार खोल सकता है। वह है राम नाम।
तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में राम नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। इस नाम का स्मरण करने मात्र से संसार के समस्त बंधन समाप्त हो जाते हैं। यह नाम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और हर संकट को टाल देता है। जो इसे सच्चे हृदय से जपता है वह इस लोक में सुख पाता है और परलोक में भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। जब सतयुग, त्रेता और द्वापर में कठिन तपस्या और यज्ञ की आवश्यकता थी, तब कलयुग में भगवान ने मनुष्यों के लिए सबसे सरल मार्ग खोल दिया, राम नाम का जप। राम नाम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक चमत्कारी औषधि है जो हर दुख, हर कष्ट और हर संकट का नाश कर देती है। इस नाम की महिमा अनंत है और यह जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए हमें भी इस दिव्य नाम को अपनाना चाहिए और इसे अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि राम नाम की शक्ति से कैसे विभीषण जी लंका के राजा बने। अगर आपको भी अपने जीवन में विजय और शांति चाहिए तो श्री राम के नाम का जप जरूर करें। याद रखें, भक्ति और श्रद्धा से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।